खलीक़ुज़्ज़मा साहब ने तिहाड़ जेल के अंदर जो यूनिवर्सिटी कायम की, उस पर अमेरिका की टाइम मैगज़ीन ने फ्रंट पेज पर स्टोरी लिखी और खलीक़ुज़्ज़मा साहब की पूरी ज़िंदगी पर 13 सफ़हात की एक कवर स्टोरी शाये की। सवाल ये है कि एक मुसलमान क़ैदी जो जेल में रहकर जेल को यूनिवर्सिटी में तब्दील कर देता है, वो बाहर रहकर बहुत से भले और अच्छे काम कर सकता है, तो हमारी सियासी हुकूमत ऐसे भले और अच्छे काम करने से क्यों घबराती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम एक बेगुनाह कैदी के ज़िक्र के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं, जिनका नाम है खलीक़ुज़्ज़मा, जिनका ताल्लुक़ दिल्ली से है, जो पेशे से इंजीनियर है और इस वक्त दिल्ली में रहते हैं, जिनकी उम्र 55 साल है। आप जानते हैं कि 92 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुल्क भर में फसादात हुए और उसी के साथ साथ मुल्क भर में मुस्लिम नौजवानों को मुख्तलिफ़ केसेस के तहत, बिलखुसूस टाडा केस के तहत जेलों के अंदर बंद कर दिया गया। खलीक़ुज़्ज़मा साहब भी उनमें से एक थे। उस वक्त मुल्क की 4 रियासतों से, खुसूसन कश्मीर, यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र से 8 मुस्लिम नौजवानों को पकड़कर तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया, जिसमें खलीक़ुज़्ज़मा साहब शामिल थे और उनके साथ बम्बई के मशहूर एडवोकेट शाहिद आज़मी भी शामिल थे। पुलिस का इल्ज़ाम यह है कि खलीक़ुज़्ज़मा साहब ने इन नौजवानों को मुनज़्ज़म किया, बाबरी मस्जिद की मूवमेंट को आगे बढ़ाया और बाबरी मस्जिद का बदला लेने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि इनका ताल्लुक़ SIM, SIO, तबलीगी जमात और जमियत उलमा से था। पुलिस का ये भी इल्ज़ाम है कि इनके घरों से भड़काऊ किताबें बरामद हुई और इन्होंने कन्फेशन स्टेटमेंट दे करके अपने जुर्म का इकरार किया है। वहीं खलीक़ुज़्ज़मा साहब का कहना है कि उनके घर से जो किताबें बरामद की गई वो दीनी और मजहबी किताबें हैं। उनसे कोरे कागज़ात पर दस्तखत दिए गए थे और उन्होंने कोई इक़बाल जुर्म नहीं किया था, वो बेगुनाह है। 94 में खलीक़ुज़्ज़मा साहब और 7 लोगों को गिरफ़्तार करके तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है और दिल्ली की टाडा अदालत में उनका मुक़दमा चलता है। जेल जाने के बाद खलीक़ुज़्ज़मा साहब खामोश नहीं रहते, बल्कि वो अपनी तामीरी सरगर्मियाँ जारी रखते हैं। जेल जाने के बाद उन्होंने जेल के नक्शे को बदल दिया। पहली बार हिंदुस्तान की मशहूर तिहाड़ जेल में तालीमी यूनिवर्सिटी का क़याम खलीक़ुज़्ज़मा साहब ने किया। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की एक ब्रांच खलीक़ुज़्ज़मा साहब की कोशिशों से तिहाड़ जेल में कायम की गई, जिसके नतीजे में वहाँ पर सैकड़ों कैदियों ने अपनी तालीमी सिलसिले को जारी रखा और डिग्रियाँ हासिल की। खलीक़ुज़्ज़मा साहब ने जेल के अंदर तालीम व तदरीस का सिलसिला जारी रखा और कई लोगों को गुनाहों से तौबा दिलाई और कई लोगों ने उनके हाथ पर इस बात पर बैत की कि वो बाहर जाकर अल्लाह के सही रास्ते को चुनेंगे और अल्लाह के सही रास्ते पर अमल करेंगे। खलीक़ुज़्ज़मा साहब ने पहली बार तिहाड़ जेल में लाइब्रेरी का क़याम किया। ख़ुद हुकूमत हिंद ने, होम मिनिस्ट्री ने 2 ट्रक किताबें भर कर खलीक़ुज़्ज़मा को सौंपी ताकि वो तिहाड़ जेल में लाइब्रेरी कायम कर सके। उसके बाद 5 साल मुक़दमा चलता है और खलीक़ुज़्ज़मा साहब के ख़िलाफ़ और उनके दीगर साथियों के ख़िलाफ़ पुलिस कोई भी जुर्म साबित नहीं कर पाती। अदालत में ये बात सामने आती है कि इनके लिए गए कन्फेशनल स्टेटमेंट काबिल कबूल नहीं है। खलीक़ुज़्ज़मा साहब बहुत गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उनको डिफेंस के लिए वकील नहीं था, उन्होंने क़र्ज़ लेकर वकील किया जिन्होंने इनका दिफ़ा किया।
4 سے لے کر 99 5 سال وہ جیل میں قید رہے اور 5 سال ان کا مقدمہ چلتا رہا۔ 99 میں کورٹ کا فیصلہ آتا ہے اور عدالت ان سب کو باعزت بری کر دیتی ہے۔ خلیق الزماں صاحب نے تہاڑ جیل کے اندر جو یونیورسٹی قائم کی، اس پر امریکہ کی ٹائم میگزین نے فرنٹ پیج پر اسٹوری لکھی اور خلیق الزماں صاحب کی پوری زندگی پر 13 صفحات کی ایک کور اسٹوری شائع کی۔ مشہور ٹی وی چینل انڈیا موسٹ وانٹیڈ میں خلیق الزماں اور تہاڑ جیل کی یونیورسٹی پر ایک پروگرام بھی نشر ہوا۔ خلیق الزماں صاحب نے نہ صرف قیدیوں کی تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا، بلکہ انہوں نے تہاڑ جیل کے اندر کلچرل پروگرام کی داغ بیل ڈالی اور باہر سے کئی مشہور فلمی ہستیوں کو بلا کر مختلف پروگرام انجام دیے۔ خلیق الزماں صاحب جس وقت گرفتار ہوئے وہ دہلی کے پاور ہاؤس میں نوکری کر رہے تھے۔ گرفتاری کے بعد کمپنی نے انہیں سسپینڈ کیا اور بعد میں ٹرمینیٹ کر دیا۔ رہائی کے بعد خلیق الزماں صاحب نے اس نوکری کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا، مگر کمپنی نے انکار کر دیا۔ آج خلیق الزماں صاحب ایک پرائیویٹ جاب کرتے ہیں اور دلی میں مقیم ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان قیدی جو جیل میں رہ کر جیل کو یونیورسٹی میں تبدیل کر دیتا ہے، وہ باہر رہ کر بہت سے بھلے اور اچھے کام کر سکتا ہے، تو ہماری سیاسی حکومت ایسے بھلے اور اچھے کام کرنے سے کیوں گھبراتی ہے؟ شکریہ۔